हर सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, लेकिन हम उठते नहीं। मन कहता है थोड़ा और सो लो, आज तो वैसे भी कुछ खास नहीं करना। और बस यहीं से दिन की हार शुरू हो जाती है। कल रात मन ही मन प्लान बनाया था ना, सुबह जल्दी उठूंगा, वॉक पर जाऊंगा, मोबाइल दूर रखूंगा, लेकिन सुबह होते ही सब हवा हो गया। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की कहानी है। हो सकता है आप ऑफिस जाते हो या घर संभालते हो या स्टडी कर रहे हो, लेकिन एक बात कॉमन है, हम सबके अंदर एक लड़ाई चलती है। जो करना है वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए वही करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगले 10 मिनट अगर आपने पूरी तरह दिल से सुने तो आपको यह समझ आने लगेगा कि अनुशासन यानी खुद पर कंट्रोल क्यों सबसे जरूरी है, और कैसे इसकी कमी हमें अंदर से धीरे धीरे तोड़ रही है। और सबसे जरूरी बात, आपको यह भी पता चलेगा कि इसे शुरू कहां से करना है। कोई लंबी लिस्ट नहीं, कोई भारी भरकम आदर्श नहीं, बस छोटी छोटी बातें जो रोज आपके साथ होती है और जिन्हें बदलना शुरू किया तो जिंदगी भी बदलने लगेगी। तो तैयार रहिए, ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये आपके और आपके बीच की एक बातचीत है, जहां आप खुद से एक वादा करेंगे कि अब हर रोज खुद को हराने की जगह खुद को जीतेंगे। चैप्टर 1, खुद पे कंट्रोल रखना सीखो। सुबह के 6:30 बजे हैं, अलार्म तीसरी बार बजा है, लेकिन राहुल अब भी अपने बिस्तर में करवट बदल रहा है। कल रात उसने तय किया था, सुबह जल्दी उठेगा, पार्क में दौड़ेगा और फिर नाश्ते के बाद काम पर टाइम से जाएगा। पर अब वो अपने तकिए में मुंह छुपाए सोच रहा है, बस आज आखिरी बार सो लेते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। और ये कल राहुल पिछले 3 महीने से रोज कह रहा है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये मैं भी हूं, आप भी है। हम सब किसी न किसी दिन किसी न किसी तरीके से खुद से हार रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, क्या वजह है कि हम खुद से किया गया वादा भी नहीं निभा पाते? क्या हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर हम वाकई इतने कमजोर हैं? नहीं, कमजोर हम नहीं हैं, बस हमारी आदतें ज्यादा ताकतवर बन गई हैं। क्योंकि हर बार जब हम सुबह उठने की बजाय सोने को चुनते हैं, या जिम जाने की जगह नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं, या काम करने की जगह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हम अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि आराम चाहिए, रिजल्ट बाद में देख लेंगे। पर रिजल्ट कभी आता नहीं, बस गिल्ट आता है, यार फिर से नहीं कर पाए, इतना आसान था, फिर भी छूट गया, शायद मुझसे हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जरा पलट के सोचो, क्या आपने कभी किसी दिन सब कुछ टाइम पे किया हो? सुबह टाइम से उठे हो, काम पे ध्यान लगाया हो, और रात को सोते वक्त लगा हो, आज का दिन मेरा था। वो सुकून, वो गर्व याद है? असल में खुद पे कंट्रोल रखना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो छोटी छोटी जीतों से बनता है। जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, चाय पीते हुए बिना फोन के बैठना, या दिन में सिर्फ एक काम पूरा करके उसे टिक कर देना। ये छोटी जीतें मिलके एक नया इंसान बनाती है। और सबसे अच्छी बात, आपको किसी और से नहीं, खुद से जीतना होता है। राहुल भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। उसने शुरू किया सिर्फ इतना, अलार्म एक बार बजेगा और वो तुरंत उठ जाएगा। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी, पर एक हफ्ते में उसकी आदत बनने लगी। अब वो खुद से जीतने लगा है। और जब इंसान खुद से जीतना सीख जाता है ना, तो दुनिया की कोई हार उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तो आप भी आज बस इतना सोचिए, क्या मैं खुद से किया एक वादा निभा सकता हूं? बस एक, रोज, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है खुद पे कंट्रोल रखने की, और वहीं से बनती है वो जिंदगी जिसका आपने बचपन से सपना देखा है। चैप्टर 2, मन की पकड़ मजबूत बनाओ। शाम के 5 बजे थे। नीरा ऑफिस से लौटी थी, थकी हुई, लेकिन मन में सोच रही थी, आज घर आकर कुछ वक्त किताब पढ़ने में बिताऊंगी, सोशल मीडिया नहीं खोलूंगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बैग रखा,
जूते उतारे और चाय पकाई। फोन बजा, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। बस एक नजर डालने के लिए फोन उठाया। फिर क्या था? व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम, फिर रील्स। फिर पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटा निकल गया। जब उसे होश आया तो आंखें भारी हो गई थी और दिमाग खाली। ना किताब खुली, ना दिमाग को सुकून मिला, और सबसे ज्यादा बुरा लगा खुद से। मैं चाहकर भी खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? अब जरा रुकिए, ये कहानी क्या आपको अपनी लगती है? कभी आप खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, कभी मोबाइल रोकना मुश्किल लगता है, कभी बस आलस से उठ ही नहीं पाते। असल में हमारा असली दुश्मन कोई और नहीं, हमारा अपना मन है। मन बहाने बनाता है, थोड़ी देर बात कर लेंगे, आज थक गए हैं, कल से शुरू करेंगे, बस एक वीडियो और देख लेते हैं, और धीरे धीरे ये मन ही हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ लेता है। लेकिन जिस दिन हम मन की पकड़ मजबूत करना सीख जाते हैं, उसी दिन से जिंदगी हमारी मुट्ठी में आने लगती है। अब सवाल यह है, मन को काबू में लाया कैसे जाए? सीधा और सरल तरीका है छोटे छोटे डिसीजन पर जागरूक रहना। नीरा ने भी अगली बार एक ट्रिक अपनाई। फोन उठाने से पहले खुद से एक सवाल पूछा, ये मैं कर रही हूं या मेरा मन मुझसे करवा रहा है? और बस इतना पूछते ही जैसे एक ब्रेक लग गया हो। हर बार नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो हर उस पल को पहचानने लगी जब उसका मन उसे घुमा रहा था। जैसे ही आप मन की चालाकियों को पहचानने लगते हैं, वैसे ही मन काबू में आना शुरू हो जाता है। जैसे खाना सामने हो लेकिन पेट भरा हो तो खुद से पूछिए, मुझे सच में भूख है या बस मन कर रहा है? किसी की बात पर गुस्सा आ जाए तो सोचिए, ये गुस्सा जरूरी है या सिर्फ मन की आदत है? रील देखने का मन करे तो कहिए, सिर्फ 10 मिनट बैठ के खुद से बात करता हूं। हर बार आप जीत नहीं पाएंगे, पर जितनी बार आप होश में डिसीजन लेंगे, उतनी बार आप मन पर पकड़ मजबूत करेंगे। क्योंकि जो इंसान मन को जीत लेता है, उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। तो आज सिर्फ इतना तय कीजिए, अगली बार जब कोई काम करने का मन ना करे तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, ये मैं करना चाहता हूं या सिर्फ मेरा मन मुझे घुमा रहा है? और वहीं से शुरू होगी एक नई ताकत की कहानी। चैप्टर 3, कल कर लेंगे वाली आदत छोड़ो। यार आज थोड़ा थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। ये वाक्य हम सबने कभी ना कभी बोला है, और कुछ लोग तो रोज बोलते हैं। रवि भी उन्हीं में से एक था। हर रविवार को बैठकर वो अगले हफ्ते की प्लानिंग करता था। सोमवार से डाइट शुरू, सुबह वॉक, रात को टाइम पे सोना, मोबाइल कम चलाना, काम टाइम से करना। लेकिन सोमवार आता ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही अलार्म बजता मन कहता, आज तो बस शुरू करो, कल से पक्का सही करेंगे। और यही कल हर दिन एक नए आज को खा जाता था। कभी सोचा है, हम सबके अंदर एक परफेक्ट शुरुआत का सपना होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सेट हो जाए, मूड सही हो, एनर्जी हो, और फिर हम काम शुरू करें। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा दिन कभी आता ही नहीं। जिंदगी ना कोई फिल्म है, ना कोई इंस्टाग्राम रील। यहां कभी परफेक्ट मूड, परफेक्ट टाइम और परफेक्ट माहौल नहीं मिलता। मिलती है तो बस एक आज की सुबह, जहां या तो हम शुरुआत कर लेते हैं या फिर उसी कल में टाल देते हैं जो कभी आता नहीं। रवि की कहानी भी कुछ यूं ही थी। लेकिन एक दिन वो थक गया हर बार खुद को धोखा देने से, हर बार नई शुरुआत के नाम पर पुरानी आदतें दोहराने से। उसने उस दिन बस इतना किया, सुबह उठते ही बिना किसी बड़े प्लान के 10 मिनट की वॉक कर ली। ना परफेक्ट जूते थे, ना स्पॉटिफाई पे कोई मोटिवेशन प्लेलिस्ट, ना ही फैंसी कपड़े। बस वो चला अपने आप से दूर और एक नए रवि की तरफ। उस दिन उसे समझ आया, शुरुआत परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस सच्ची होनी चाहिए। और जब आप सच्चे मन से शुरू करते हैं
तो वो 5 मिनट भी आपको अंदर तक बदल देते हैं। कल कर लेंगे कहना आसान है क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन आज से शुरू करता हूं बोलना मुश्किल है क्योंकि उसमें मेहनत है, डर है और सबसे ज्यादा बदलाव का डर है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आज को पकड़ लेता है वो कल को बनाता है। तो बस आज एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं कल नहीं कहूंगा, चाहे जैसा भी मन हो। मैं शुरुआत आज ही करूंगा, भले छोटी सी ही क्यों ना हो, क्योंकि असली बदलाव किसी दिन नहीं आता, वो आता है आज से। चैप्टर 4, जो जरूरी है वो पहले करो। रुचि सुबह उठती है तो सबसे पहले क्या करती है? बिस्तर से उठते ही मोबाइल उठाती है, इंस्टाग्राम चेक करती है, फिर व्हाट्सएप के ग्रुप स्क्रॉल करती है। कभी किसी स्टोरी का जवाब दे देती है, कभी किसी का स्टेटस देखकर सोच में पड़ जाती है। फिर जैसे तैसे उठती है, घर का थोड़ा काम करती है, और जब असली काम करने बैठती है, जैसे स्टडी करना, ऑफिस प्रोजेक्ट बनाना या कोई पेंडिंग जिम्मेदारी निभाना, तब तक मन थक चुका होता है। फिर वो सोचती है शाम को कर लेंगे, लेकिन शाम तक और चीजें घुस जाती है और दिन फिर से यूं ही निकल जाता है। अब रुचि को समझ नहीं आता, मैं दिन भर लगी रहती हूं, फिर भी जरूरी काम छूट क्यों जाते हैं? असल में यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। जरूरी काम और दिखावटी काम में फर्क समझ में ही नहीं आता। जरा सोचिए, किचन के जार को दोबारा जमाना जरूरी है या आज का प्रोजेक्ट पूरा करना? रील्स देखना जरूरी है या वो कॉल जो कब से टाली जा रही है? कमरा सजाना जरूरी है या वो कोर्स जिसमें आपका भविष्य छुपा है? हम अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं जिन्हें करके अभी अच्छा लगता है, पर छोड़ देते हैं वो काम जो करके आगे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि असली जरूरी काम थोड़े भारी लगते हैं। उनमें मेहनत है, डर है और रिजल्ट देर से आता है। पर जो दिखावटी काम होते हैं, झाड़ू पोंछा, मोबाइल में घुसना, डेस्क रीऑर्गेनाइज करना, ये सब तुरंत सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं, बस डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो अब सवाल उठता है, पहचाने कैसे कि कौन सा काम असली जरूरी है? बहुत आसान तरीका है। खुद से पूछिए, अगर आज सिर्फ एक ही काम कर पाऊं तो कौन सा ऐसा होगा जिससे मुझे कल पछताना नहीं पड़े? बस वही है आपका असली जरूरी काम। रुचि ने एक छोटी सी चीज शुरू की। सुबह उठते ही बिना मोबाइल छुए एक डायरी खोली और लिखा, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? फिर दिन की शुरुआत उसी काम से की। ना रील्स, ना चैट्स, ना दिखावटी सफाई। धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। जरूरी काम पहले, बाकी काम बाद में। और कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ, काम भी हो रहा है, मन भी शांत है और जिंदगी अब बिखरी बिखरी नहीं लगती। तो आप भी आज से खुद से एक सवाल कीजिए, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? और दिन की शुरुआत उसी से कीजिए, क्योंकि जो इंसान जरूरी को पहले करता है वो दूसरों से नहीं, खुद से आगे निकलता है। चैप्टर 5, दिन के 24 घंटे सही से इस्तेमाल करो। सुबह के 10 बजे थे। आरव ने अलार्म बंद किया और आंखें मलते हुए खुद से कहा, यार आज बहुत सारा काम करना है, आज तो प्रोडक्टिव डे बनेगा। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ा, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा रील्स, फिर बेवजह की बातें और फिर एक भारी सी थकान जो कहीं से आ गई। शाम को वही पछतावा, आज तो फिर टाइम बर्बाद हो गया। अब आरव अकेला नहीं है, हम सबकी जिंदगी में ये हर दिन होता है। हम सबके पास दिन के एक जैसे 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी वक्त में बिजनेस भी संभाल लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, बॉडी भी बना लेते हैं और चैन से सो भी लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर बिजी रहते हैं और फिर भी कहते हैं, यार टाइम नहीं मिलता। असल बात यह है कि समय की कमी नहीं है, हमारी पकड़ ढीली है। अब एक सीधा सवाल, आपने कभी पूरे दिन का हिसाब लिखा है? सुबह से शाम तक कहां कहां वक्त गया, किस पर गया और क्यों गया? आरव ने एक दिन यही किया। एक कागज पर घंटे घंटे का लेखा जोखा लिखा।
पता चला रील्स पर 1.5 घंटे, व्हाट्सएप और स्क्रोलिंग में 45 मिनट, किसी को प्रूव करने वाली बातें सोचने में 1 घंटा, बस यूं ही बेमतलब बैठे रहने में 2 घंटे। और जो सबसे जरूरी था वो सिर्फ सोचा गया, किया नहीं गया। यहीं से शुरुआत हुई असल टाइम मैनेजमेंट की। अब आइए टाइम मैनेजमेंट का सबसे आसान और काम का तरीका जानिए। तरीका 1, 3 काम 3 टाइम। दिन की शुरुआत में बस ये तय कीजिए आज के 3 सबसे जरूरी काम क्या है, उन्हें 3 स्लॉट में बांट दीजिए। सुबह का काम, जब ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। दोपहर का हल्का काम, शाम का ध्यान मांगने वाला काम। आरव ने भी यही किया। सुबह सबसे जरूरी प्रोजेक्ट, दोपहर में कॉल्स और मेल्स, शाम को हल्का रिवीजन। तरीका 2, टाइम ब्लॉकिंग। सोचिए नहीं, टाइम तय कर दीजिए। जैसे 9 से 10 सिर्फ पढ़ाई, 10 से 11 ब्रेक, 11 से 1 डीप वर्क, 1 से 2 खाना व आराम। जब टाइम ब्लॉक होता है तो मन भी उस फ्रेम में काम करना सीख जाता है। तरीका 3, नो लिस्ट नहीं, यस लिस्ट बनाओ। ज्यादातर लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन उसमें 15 काम लिख देते हैं और फिर कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए आरव ने अब से सिर्फ 3 चीजों की लिस्ट बनानी शुरू की। यस लिस्ट, सिर्फ वही काम जो आज किसी भी हालत में करने ही करने हैं। अब एक और जरूरी बात, टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि हर मिनट काम से भरा हो, बल्कि इसका मतलब है जो भी कर रहे हो उसे पूरी नियत से करो। जब आप समय का सम्मान करते हो तो समय भी आपको सम्मान देता है। तो आज बस इतना कीजिए, अपने पूरे दिन को देखिए, कहां वक्त बह रहा है और कहां ठहराना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए किसी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं होती, बस 24 घंटे को समझदारी से जीने की जरूरत होती है। क्या आप तैयार हैं अपने 24 घंटे को असल मायने में अपना बनाने के लिए? चैप्टर 6, फोकस कैसे टिकाए रखें। आरती एक होशियार लड़की थी। हर बार कुछ शुरू करती तो पूरे जोश के साथ। नया कोर्स खरीदा, पढ़ाई के लिए कोने में टेबल सजाई, टाइम टेबल भी बन गया। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती जब 10 मिनट पढ़ने के बाद ही कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी फ्रिज खोलकर कुछ खाने की इच्छा, कभी अचानक से इंस्टाग्राम चेक करने का मन। धीरे धीरे वो वही पुराना वाक्य दोहराने लगी, मेरा मन नहीं लगता यार। अब सोचिए, क्या आरती को समझ नहीं था कि उसे क्या करना है? बिल्कुल समझ था, लेकिन समस्या ये थी, उसका मन हर 2 मिनट में कहीं और भाग जाता था। और यही होता है हम सबके साथ। क्यों? क्योंकि आज का समय डिस्ट्रैक्शन का जमाना है। हर चीज हमारा ध्यान खींचने के लिए बेताब है। इंस्टाग्राम की रील्स, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स, यूट्यूब के थंबनेल्स, यहां तक कि कमरे की बिखरी चीजें भी। और हमारा मन वो पानी की तरह है, जहां ढलान दिखती है वही बजाता है। ध्यान क्यों भटकता है? हमारा मन थका हुआ होता है, जब नींद पूरी नहीं होती, या मन हर वक्त स्क्रीन पर लगा होता है, तो दिमाग फोकस करने से पहले ही हार मान लेता है। हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस को रोकने की कोई तैयारी नहीं होती। जैसे बिना छाते के बारिश में निकलना और फिर गीले होने की शिकायत करना। अब असली बात, फोकस कैसे टिकाए रखें। अब आते हैं उन आसान मगर काम के तरीकों पर जो आरती ने भी अपनाए। तरीका 1, फोन बाहर, मन अंदर। काम शुरू करने से पहले मोबाइल को कमरे से बाहर रख दो या फ्लाइट मोड पर डाल दो। आरती ने एक बार सिर्फ 30 मिनट के लिए मोबाइल दूर रखा और पहली बार बिना रुके 25 मिनट पढ़ पाई। तरीका 2, पोमोडोरो टेक्निक। मन को छोटे हिस्सों में बांटो। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट काम। जब मन को पता होता है कि थोड़ी देर बाद आराम मिलेगा, तो वो ज्यादा देर टिकता है। तरीका 3, मन को जांचो, काम को काटो। जब ध्यान भटके, खुद से पूछो, मैं सच में थका हूं या बस बोर हो गया हूं?
अगर थके हो तो ब्रेक लो, लेकिन अगर बोर हो तो काम को छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे आरती ने कहा, आज पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ 3 पेज पढ़ूंगी। और जब 3 पेज पढ़ लिए, मन खुद कहने लगा, थोड़ा और कर ले। तरीका 4, शुरुआत का वजन मत सोचो। मन ज्यादा देर तक नहीं भटकता अगर शुरुआत में ही उस पर भारी बोझ न डालो। बस 5 मिनट के लिए बैठो और कहो, बस 5 मिनट करूंगा। फिर देखो, मन धीरे धीरे बहने लगेगा। आज आरती का मन भटकता है, लेकिन अब वो उसे खींचकर वापस लाना जानती है। वो डिस्ट्रैक्शन से डरती नहीं, उसे संभालना सीख चुकी है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, फोकस कोई सुपर पावर नहीं, ये एक आदत है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी बना सकते हो। तो आप भी आज से ये तय कीजिए कि मन भटकेगा, लेकिन आप उसे वापस पकड़ना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि असली जीत काम पर बैठने में नहीं है, बैठे रहने में है। चैप्टर 7, अच्छी आदतें ऐसे बनती है। सौरभ हर हफ्ते एक नई शुरुआत करता था। सोमवार आता तो तय करता, अब हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, शुगर बंद, मोबाइल कम, पढ़ाई ज्यादा। और फिर 3 दिन बाद नींद भारी, मन आलसी, और फिर वही पुरानी कहानी। चलो यार, अगला सोमवार से फिर से शुरू करेंगे। अब सोचिए, क्या सौरभ की मंशा गलत थी? नहीं, गलती सिर्फ इतनी थी, उसने एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश की। और यही हम सबकी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं अब से सब बदल देंगे, लेकिन मन और शरीर अचानक इतने बड़े बदलाव को झेल नहीं पाते। और फिर हम सोचते हैं शायद मैं कर ही नहीं सकता, जबकि असल तरीका उल्टा है। असली सच्चाई यह है, बड़ी आदतें छोटी जीतों से बनती है। जैसे अगर आप रोज 1% बेहतर होते जाओ, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। हां, ये मैथ भी यही कहता है। अब सौरभ ने एक दिन कुछ अलग किया। उसने तय किया, मैं हर दिन सिर्फ 5 मिनट वॉक करूंगा, बस 5 मिनट। लोगों ने कहा, यार 5 मिनट से क्या होगा? पर सौरभ जानता था, मकसद शरीर बदलना नहीं, आदत जमाना है। कुछ ही हफ्तों में वो 5 मिनट 10 मिनट तक पहुंचा, और अब सुबह वॉक करना उसके लिए उतना ही आसान है जितना ब्रश करना। अब आप भी जानिए, अच्छी आदतें जमाने के कुछ आसान और पक्के तरीके। 1, छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो। पढ़ना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 1 पेज पढ़िए। मेडिटेशन करना है तो सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके बैठिए। जब आदत छोटी होती है, मन उसे टालता नहीं। 2, ट्रिगर सेट करो, जब ये होगा तब मैं वो करूंगा। जैसे ही ब्रश करूंगा 5 पुशअप्स करूंगा, या चाय पीते हुए एक पॉजिटिव वीडियो सुनूंगा। जब आदत किसी और चीज से जुड़ती है तो वो भूलती नहीं। 3, सेल्फ इमेज बदलो, खुद को उस इंसान की तरह देखो जो ये करता है। ना कहो मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की, बल्कि कहो मैं वो इंसान हूं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। जब आप अपनी पहचान बदलते हो तो आपकी आदतें अपने आप बदल जाती है। 4, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। 1 पेज पढ़ा, शाबाश। 2 मिनट वॉक किया, जरूर मुस्कुराओ। ये छोटी तारीफें ही मन को दोहराने की हिम्मत देती है। अब सौरभ वही इंसान है, लेकिन अब वो सोचता नहीं मैं कब बदलूंगा, बल्कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा करके कहता है मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बन रहा हूं। तो याद रखिए, आदतें न किसी सोमवार से बनती है, ना न्यू ईयर से, बल्कि एक छोटे से आज से बनती है। आज बस 2 मिनट कुछ अच्छा कीजिए, और फिर कल फिर से, क्योंकि हर छोटी आदत एक बड़ी जिंदगी की सीढ़ी है। अध्याय 8, अनुशासन वाला जीवन कैसा लगता है? अनुशासन सुनते ही कुछ लोगों को लगता है, उफ, कितना बोझल सा शब्द है। कोई बोले, मजा कहाँ है यार इसमें,
जिंदगी तो खुलकर जीनी चाहिए। लेकिन चलिए एक कहानी से बात शुरू करते हैं। एक दिन सुबह 6 बजे रवि अलार्म बजने से 1 मिनट पहले ही उठ चुका था। बेड के पास पानी रखा था, मोबाइल दूर था और दिन का प्लान रात में ही तय था। वो बाहर दौड़ने निकल पड़ा। ठंडी हवा थी, सूरज हल्का सा निकला था और हर कदम के साथ उसका मन कह रहा था, ये मैं हूं जो अपने ऊपर जीत पा रहा हूं। उसी मोहल्ले में एक और लड़का था, अमित। रात 2 बजे तक मोबाइल चलाया, सुबह अलार्म को 5 बार स्नूज किया, फिर भागते भागते ऑफिस के लिए निकला। अब आप बताइए, इन दोनों में ज्यादा आजादी किसे है? सोचिए, जिस इंसान का टाइम, शरीर और मन सब उस पर कंट्रोल में है, वो ज्यादा आजाद है या वो जिसे हर चीज अपनी मर्जी से नचा रही है? असली फ्रीडम कहाँ है? अनुशासन बोझ नहीं है, अनुशासन असली आजादी है। जब आप खुद तय करते हैं कि क्या खाना है, कब सोना है, कितना काम करना है, तो आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है। वरना जिंदगी आपको हर दिन किसी और दिशा में घसीट ले जाती है। जब खुद पर कंट्रोल आता है, आप वक्त पर उठते हैं, तो दिन आपके साथ चलता है। आप दिन के पीछे नहीं भागते। आप जब ना कहना सीखते हैं, तो गलत आदतें धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाती है। और जब आप आज की चीजें टालते नहीं, तो कल की टेंशन खुद ही मिट जाती है। अनुशासन कोई कैद नहीं, वो एक ब्रह्मास्त्र है जो आपको बाकी दुनिया से अलग बनाता है। तो अब तक आपने क्या सीखा? कि खुद पे कंट्रोल लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस छोटी छोटी बातें रोज दोहरानी है, कि मन को समझाना पड़ता है और उस पर धीरे धीरे भरोसा बनाना पड़ता है। कि बड़ी आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन शुरुआत जरूर होती है। और सबसे जरूरी, कि अनुशासन से जिंदगी तंग नहीं होती, बल्कि साफ और सुकून भरी हो जाती है। तो दोस्त, अगर आज आप ये लाइनें सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनने नहीं आए, बल्कि कुछ बदलने की सोच कर आए हैं। और यहीं से फर्क शुरू होता है। अब एक वादा खुद से कीजिए कि अगले 24 घंटे में आप वो एक छोटा काम करेंगे जो आपको अनुशासन की ओर ले जाए। कोई बहाना नहीं, कोई टालना नहीं, बस एक छोटा सा कदम। और हां, अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर कुछ हिला दिया, तो इसे अपने किसी एक खास दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिसे आज खुद पर जीतने की जरूरत है। आप सुन रहे थे हाउ टू बी अ डिसिप्लिन्ड का हिंदी रूपांतरण, अनुशासन वाला जीवन। मैं हूं प्रकाश। मिलते हैं अगली किताब एक नई सोच और नई आग के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी बाहर नहीं, आपके कंट्रोल के अंदर बदलती है। ऑडियो बुक प्रकाश, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है।